हे गाइस, जैसा कि मैंने बताया आपको, अगर हमें देखना है कि एग्ज़िट कौन से टाइम पे निकल सकते हैं, बहुत से अलग अलग वीडियोस है जो शायद से मिसलीड कर रहे हैं। तो मैंने कंफ्यूज होने की जगह मैं डायरेक्टली यूज़र मैनुअल डाउनलोड किया यूजी स्टूडेंट्स के लिए, जो कि बीएसएमएस के बच्चों के लिए है। आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जा सकते हो। वेबसाइट पे जाके आपको सिर्फ इतना लिखना है कि ये यूजी मैनुअल फॉर आइसर्स, ये जैसे भोपाल का है, आप यूजी स्टूडेंट है तो यूजी वाला डाउनलोड करना है। अभी अगर डायरेक्टली आप इसके सेक्शन में यहाँ जाएंगे, यहाँ को दिखेगा मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द अवार्ड ऑफ बी एग्जिट डिग्री। अब मैंने वो क्लिक कर लिया है। और भी क्या क्या हम वो देख लेते हैं साथ में ऊपर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक तो कि एग्जिट ऑप्शन फॉर बीएस डिग्री फॉर नेचुरल साइंसेज, अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग होता है। नेचुरल साइंसेज के लिए बता रहे हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, कितने साल चाहिए होते हैं एडिशनल प्रोविजंस। एंड बीएसएमएस के लिए ये डिफरेंट कैटेगरी है, जिसके अंदर अगर आप एकेडमिकली डिफिशियंट है करने से तो आपको कब एग्जिट हो सकते हो। मिनिमम रिक्वायरमेंट में जाके देखेंगे, अगर दिखेगा कि अपने सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट स्टूडेंट डीम एलिजिबल फॉर द बीएस डिग्री एग्जिट, यानी कि आप दो ही टाइम पे एग्जिट कर सकते हो, बीएस पे और बीएसएमएस पे। हैज़ कम्प्लीटेड अ मिनिमम रेसिडेंस ऑफ 5 years नॉट मोर देन 7 years। तो 7 years इसलिए बोल रहे क्योंकि अगर कोई बच्चा फेल होता है तो मैक्सिमम 7 साल तक चांस मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता है। फॉर एडमिशन टू द बीएसएमएस, जब ये बीएसएमएस आपने ज्वाइन किया तब से लेके 5 साल तक आपको पहले काटने पड़ेंगे। यहाँ पे आपके क्रेडिट्स है वो 144 होने चाहिए, लेबोरेटरी और कोर्स मिला के, जो कि प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। हैज़ रजिस्टर्ड एंड क्लियर ऑल द कोर्सेज इन मैंडेटरी प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर हिज और हर मेजर डिसिप्लिन। तो आपको थर्ड ईयर में मेजर डिसिप्लिन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। थर्ड के बाद मिनिमम CPI 5 होना चाहिए एंड हैज़ नो एफ ग्रेड इन ऑल द कोर्सेज। जहाँ पे हमने स्टार दिखाया है यहाँ पे 144 क्रेडिट्स के लिए, वहाँ लिखा मिनिमम 110 8 सेमेस्टर तक का होना चाहिए, 12 क्रेडिट्स ईच ड्यूरिंग द 9th एंड 10th सेमेस्टर। तो इसमें आपको एक और स्पेसिफिक बता दिया कि कौन से ईयर्स में कितने क्रेडिट्स होने चाहिए, और आपके टोटल 144 होने चाहिए 5 साल में। तो आप बीएस डिग्री को करने के लिए एग्जिट 5th ईयर के बाद ही हो सकते हो, ये फिक्स हो चुका है। और अगर 5th ईयर के बाद हो ही रहे हो तो फिर क्यों ना आप एमएस डिग्री भी लेके जाओ, बीएस और एमएस दोनों साथ में लेके जाओ। तो ये फंडा मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है ये इसलिए किया है क्योंकि इफ़ यू गो टू द सेकेंड पॉइंट, बेसिकली थर्ड पॉइंट, जिसमें आपको बताया डिफिशियंट, एकेडमिकली डिफिशियंट। तो इफ़ एन एकेडमिकली डिफिशियंट स्टूडेंट मीट्स द रिक्वायरमेंट टू अर्न द बीएस डिग्री लेटेस्ट बाय द एंड ऑफ द year 6 from the time of the admission CPI same 5, he or she has registered for the MS thesis to complete BSMS in the following up। सेम बात है, अगर आप 5 साल काट लेते हो और आपका इतना क्रेडिट्स हो जाता है तो आप निकल सकते हो। अगर आपको मास्टर्स करना है तो आपको फिर से आपको थीसिस के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, एमएस थीसिस के लिए, टू कंप्लीट द होल बीएस एंड एमएस डिग्री, और वही सेम 7 साल के अंदर अंदर। द स्टूडेंट शुड कंप्लीट ऑल द कोर्सेज एंड एमएस थीसिस रिक्वायरमेंट फॉर द ड्यूल डिग्री। तो अगर आप एमएस डिग्री नहीं, अगर आप थीसिस नहीं सबमिट करते हो तो आपको सिर्फ बीएस मिलेगा, और थीसिस करते हो तो बीएसएमएस मिलेगा। कहीं पे कोई चीज़ नहीं लिखी इसमें, साफ साफ ये 3 पॉइंट में दिया 9.1, 2 एंड 3 पे आप फर्स्ट ईयर के बाद नहीं निकल सकते, कुछ नहीं मिलेगा, सेकेंड पे भी नहीं मिलेगा, थर्ड पे भी नहीं मिलेगा, आपको 5th तक रुकना ही पड़ेगा। तो ये ऑफिशियल गाइडलाइन है अकॉर्डिंग टू BSMS UG गाइडलाइंस ऑफ आइसर भोपाल। यू कैन गो एंड चेक अदर इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो फॉर मोर confirmation. We'll see you in the next video.